पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट खेली जाए, लेकिन क्रिकेट खेली गई। भारतीय नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा करने का एक और मौका दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बता दिया कि उनका चाल चरित्र और चेहरा आखिर है क्या। बल्ले को AK-47 बनाने वाला साहिबजादा फरहान और राफेल गिराने की नौटंकी करने वाला रऊफ, दोनों ने खेल की भावना, मानवता की भावना, दोनों के खिलाफ मैदान पर करोड़ों दर्शकों के सामने प्रोपेगेंडा किया। आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को सिर्फ इस बात पर चेतावनी दे दी कि उन्होंने जीत को पहलगाम पीड़ितों को समर्पित कर दिया। इस बात पर चेतावनी दे दी कि उन्होंने अपनी जीत को फौजियों को डेडिकेट कर दिया। तो इस लिहाज से खेल के मैदान को जंग का मैदान बनाने वाले साहिबजादा और रऊफ का क्या होना चाहिए? 50 घंटे के बाद भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने होंगे। एक सवाल आप सभी दर्शकों के सामने मैं रखती हूं, इस खेल को खेल की भावना के साथ खेला जाना चाहिए या फिर द्वेष की भावना भी पाकिस्तान के खिलाफ इस खेल में शामिल होनी चाहिए? इसका जवाब आप खुद देखिए और ये रिपोर्ट बड़े गौर से देखिए। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ने कल सूर्य कुमार यादव को बुलाया था। आज पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहिबजादा की पेशी है। रऊफ और साहिबजादा फरमान पर फाइनल सुनवाई है। आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को चेतावनी दी है। सवाल यह उठता है कि आखिर आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव को चेतावनी क्यों दी? सूर्य कुमार यादव की गलती क्या थी? सूर्य कुमार यादव ने 14 सितंबर को ऐसा क्या गलत कह दिया जिसकी वजह से उन्हें चेतावनी दी गई? पाकिस्तान पर जीत के बाद सूर्य ने सिर्फ इतना तो कहा था कि यह जीत पहलगाम की आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना है और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय सशस्त्र बलों को जीत समर्पित है। I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also. And I've already answered it. I've told it at the presentation as well that we actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families also, express our solidarity. Also, as I said at PC, that we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor, and as they continue to inspire us all, we'll try our best whenever given an opportunity to inspire them as well, if possible. पहलगाम टेरर अटैक के पीड़ितों के साथ संवेदना व्यक्त करना कहां गलत है? पूरी दुनिया ने पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की, लेकिन पीसीआई यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई। आईसीसी ने भी सूर्य को चेतावनी दे दी। लेकिन सवाल यह उठता है कि सूर्य कुमार यादव को वार्निंग दी तो फिर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरमान को छूट क्यों दी गई? पाकिस्तानी क्रिकेटर मैदान पर क्रिकेट नहीं बल्कि AK-47 चलाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर के हाथ में बल्ला नहीं बल्कि AK-47 होता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ हिंसा और जिहाद चलता है। इसके सिर्फ एक नहीं कई सैंपल हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को सुन लीजिए। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान से खेलेगा तो अपना जान भी दे देगा, फिक्र ना करो। आई थिंक पहले से हम सारे एग्रेसिव ही है, और जब से हमने क्रिकेट शुरू किया, और हम क्रिकेट ऐसे ही खेली जाती है जब आप एग्रेसिव होते हैं एज अ फास्ट बॉलर, तो पूरी टीम की एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है। शाहीन, हम 2 मैच इंडिया से हार गए, ओवरऑल 7 इंटरनेशनल मैच हार गए, तो सूर्य कुमार ने कहा कि अब कोई राइवलरी नहीं है, तो इससे आप इत्तेफाक करोगे? देखिए, मैं फिर भी हुई उसकी अपनी बात है, तो देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं। हमारा काम है ये एशिया कप जीतना, जिसके लिए आए हैं, और अपनी पूरी एफर्ट करेंगे। दरअसल एशिया कप के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 बार मुकाबले हुए। दोनों में भारत ने पाकिस्तान की जमकर पिटाई की। 14 सितंबर को खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से पीटा था। भारतीय बल्लेबाजों ने 25 गेंद बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया था। इसके बाद 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरा मुकाबला खेला गया। दूसरे मुकाबले में भी भारत ने पाकिस्तान को रौंद डाला। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 171 रन का टारगेट दिया था। भारत ने 18.5 ओवर में ही 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। यानी भारत ने 6 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया और 7 गेंद पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया।
ओपनर अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानियों की ऐसी पिटाई की जिससे फाइनल से पहले पाकिस्तानी दहशत में हैं। पाकिस्तानियों को सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों का खौफ नहीं सता रहा, बल्कि बुमराह भी उनके सपने में आ रहे हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज भले ही हाथ में बल्ले की जगह बंदूक थाम रहे हैं, लेकिन बुमराह का प्रहार वो झेल नहीं पा रहे हैं। 50 घंटे बाद भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर फाइनल अटैक करेगा। सूर्या एंड कंपनी तैयार है। फाइनल से पहले पाकिस्तानियों में हड़कंप है, क्योंकि सूर्या ने कह दिया है कि पाकिस्तान से हमारी कोई टक्कर नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्रिकेटर को गाली पड़ रही है, तो वहीं अमेरिका में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को जूते पड़ रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका की सड़कों पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर का विरोध हो रहा है। मुनीर के पोस्टर पर जूते मार रहे हैं। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर 3 दिन में दूसरी बार कटोरा लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने पहुंचे। ट्रंप ने करीब 30 मिनट तक शहबाज और मुनीर को इंतजार कराया। 30 मिनट तक ट्रंप मीडिया वालों से बात करते रहे और शहबाज मुनीर के साथ गेट पर खड़ा रहा। 30 मिनट बाद ट्रंप ने शहबाज और मुनीर को बुलाया, शहबाज से हाथ मिलाया। आर्मी चीफ मुनीर भी ट्रंप से हाथ मिलाना चाहता था, ट्रंप का आशीर्वाद लेना चाहता था, लेकिन ट्रंप ने मुनीर को भाव तक नहीं दिया। ट्रंप की नजरों में इन दोनों भिखमंगों की हैसियत क्या है, इसी से समझ लिए। व्हाइट हाउस की तरफ से मुलाकात का कोई वीडियो अब तक जारी नहीं किया गया, जबकि अमूमन अमेरिकी राष्ट्रपति जब किसी विदेशी नेता से मिलते हैं तो व्हाइट हाउस आधिकारिक तस्वीरें जारी करता है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में ऐसी कोई भी तस्वीर या वीडियो अब तक व्हाइट हाउस ने जारी नहीं की है। इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ट्रंप की नजरों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज और आर्मी चीफ मुनीर की क्या हैसियत है। ये वही मुनीर है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जून के महीने में ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया था, लंच करवाया था, जाने कौन कौन से कागजों पर दस्तखत करवा लिए थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पूछा तक नहीं था। अब 3 महीने बाद ट्रंप ने शहबाज को भी बुलवा लिया है, तो क्या मुनीर के साथ एयरबेस और मिनरल्स पर जो डील हुई, क्या उस पर शहबाज का अंगूठा लगवाया जा रहा है? हमारा क्या था, हमारे बारे में तो तासुर ये था कि ये फुकरे हैं, भूखे हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है, ना ये लड़ सकते हैं, ना इनके पास असला है, गरीब हैं और ना अमेरिका इंडिया से लड़ सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान का पीस था ना कि हमें हर कीमत पे बात करनी है, कोई मुंह हमें लगाए या ना लगाए, वो बड़ा गलत उसका सिग्नल गया था। उसका इतना गलत सिग्नल गया कि आपकी सोच हो सकती है। खेल के मैदान पर अब क्या होने जा रहा है वो तो 50 घंटे के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जंग के मैदान में बीते 62 साल से डोमिनेंस दिखाने वाला MiG-21 अब डीकमीशन्ड हो गया है। MiG-21 जब आसमान में उड़ान भरता था तो उसकी आवाज सुनकर दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। चाहे 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1971 की जंग हो, 1999 का कारगिल युद्ध हो या 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सभी ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण था हमारा MiG-21, जो आज रिटायर हो गया। टाइगर ऑफ द स्काई की आखिरी उड़ान। जिसकी दहाड़ से कांपते दुश्मन, आज वो MiG-21 हुआ रिटायर। दुश्मन के लिए था मिस्ट्री, MiG-21 की गोल्डन हिस्ट्री। आसमान में गरजता ये फाइटर जेट हिंदुस्तानी एयरफोर्स की तरकश का वो हथियार जिसके नाम से ही देश के दुश्मन थर थर कांपते हैं।
आसमां का सिकंदर, 3 युद्ध में आतंकिस्तान का काला मुकद्दर, ये इसकी पहचान है। आज गौरवपूर्ण इतिहास के साथ इस योद्धा ने शौर्य की झलक दिखाते हुए अलविदा कह दिया। MiG-21 की विदाई यादगार रही। वाटर गन सैल्यूट दिया गया। आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन नजर आए। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने MiG-21 से आखिरी उड़ान भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने।